फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। और ये जो वीडियो बन रहा है वॉल्यूम 3 है ट्रायंगल चैप्टर का। और जैसे कि हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में क्या सीखा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और कुछ ट्रायंगल को हम जो सिमिलर प्रूफ करते थे उसके हमने 3 थ्योरम पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल। ये 3 चीज हमने पढ़ लिया था। यही हमारा बेसिक ट्रायंगल में चैप्टर में है। अब इस वॉल्यूम में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इजी से थोड़ा सा हम टफ तक जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपन क्वेश्चन चालू करते हैं, देखिए मेरा जो क्वेश्चन, मेरे पहला क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन का कहना क्या है, ध्यान दीजिए कि PQ लाइन कौन सा है? PQ जो दिख रहा है आपको, ये लाइन आपका PQ है। और क्या बोल रहा है? PQ इज परपेंडिकुलर टू MN। इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, आपस में। तो हमने BPT क्या पढ़ा था? BPT कि जब एक ट्रायंगल ऐसा बनता है और ये बीच वाला लाइन इसका पैरेलल होता है, तो अपन ने क्या सीखा था? ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो सेम चीज को मेरे को अप्लाई करना है इस वाले क्वेश्चन में। जब भी ये क्वेश्चन में आए कि ये बीच वाला लाइन अगर पैरेलल है नीचे वाले साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो हमको यह अप्लाई करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अपन सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो पैरेलल है, तो आपको कितना कंफर्म है कि मेरे को BPT अप्लाई करना है। तो पर BPT अप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब मेरे को क्या बोल रहा है? KP अपॉन PM। तो अगर मेरे को ये देखिए, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में चालू करता हूं कि सबसे पहले कि अगर मेरा ये लाइन पैरेलल है तो अपन अप्लाई क्या करेंगे भाई? BPT, माने बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलता है मेरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? KP अपॉन PM इक्वल टू ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड। उसी तरह उस साइड क्या करेंगे? ये वाला साइड अपॉन ये वाला साइड। तो क्या हो जाएगा? KU अपॉन QN। तो ये मेरा क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है? तो ये जब भी लाइन पैरेलल रहेगा तो आपको BPT अप्लाई कर देना है। क्लियर बात है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरे को ये दिया हुआ है, तो मैं क्या रख दूंगा इसकी जगह? क्या दिया हुआ है मेरे को? ये 4/3 गिवन है। अब मेरे को KU अपॉन QN है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में और कुछ डाटा दिया हुआ है। KN गिवन है, कितना है? KN इक्वल टू सपोज करिए सेंटीमीटर, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर है। और आपको KU फाइंड करना है। इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है? ये वाला चीज आपको फाइंड करना है। और आपको KN दिया हुआ है। पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में देखिए, जब मैं अप्लाई किया तो मेरे को 4/3 इक्वल टू KU अपॉन QN आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में मेरे को KU फाइंड करना है, तो इसको आपको एज इट इज छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है। हमको QN, क्या क्वेश्चन में QN दिया है? क्वेश्चन में KN दिया है। KN दिया है मीन्स ये पूरा चीज दिया है। पर मेरे इस वाले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या है? मेरे को ये वाला चीज मेरे को माने हमको इस क्वेश्चन में दिया है, तो मैं इससे ये बनाऊंगा। तो क्या बनाऊंगा? ध्यान दीजिए 4/3 KU। अब देखिए QN इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? ये अगर मैं ये छोटा वाला साइड मेरे को निकालना है तो मैं क्या बोल सकता हूं? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। क्या? बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। तो बड़ा वाला क्या है? बड़ा वाला इस KN, और छोटा वाला क्या है? छोटा वाला KU। समझ में आया मेरे को? मेरे को जो ये रेड से डॉटेड किया हुआ, ध्यान दीजिए, मेरे को ये चीज यहां पर दिया हुआ है। तो अब मेरे को करना क्या है? ये किसके बराबर होगा? KN माइनस दिस। तो मैंने वही KN माइनस दिस कर दिया। अब क्वेश्चन में अगेन मेरे को KU फाइंड करना है। और क्या है? मेरे को KU फाइंड करना है। और मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है? देखिए KN दिया हुआ है। तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ KN हियर। तो क्या हो जाएगा? 4/3 ऊपर में KU, और KN कितना दिया है? 15। और KU को अपन एज इट इज छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरे को KU फाइंड करना है। अगेन ये मेरा बन गया। अब देखिए इस इक्वेशन में जो चीज हमको फाइंड करना है वही चीज अननोन है। हमको KU फाइंड करना है, तो KU अननोन गिवन है। अब करेंगे क्या? इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4/15 माइनस KU, और ये 3 को मैं इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3KU। क्लियर है यहाँ पर? अब इसको सॉल्व करेंगे। 4/15 जा 60, और ये क्या हो जाएगा? -4KU। इधर क्या बच गया मेरा? 3KU। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है? अगेन इस वाले KU को मैं उस साइड ले जाऊंगा, तो ये माइनस साइड है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा? 63KU
प्लस 4KU। क्लियर है? तो ये क्या आ गया मेरा 3 + 4 7KU इक्वल टू 60। अब मेरे को KU फाइंड करना है तो इस 7 को नीचे ले जाइए और आपका हो गया KU फाइंड। अब क्लियर हुआ कैसे फाइंड किए? तो जब भी मेरा बीच वाला लाइन जो होता है अगर पैरेलल है तो हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन आगे आते हैं और देखिए क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड में ये दिया हुआ है। अब ये मेरे को ऐसा फिगर दिया हुआ है, इसका नेम है ABCD, जो भी नेम है। अब ध्यान दीजिए ये चीज मेरे को बोल रहा है इफ, ये गिवन है, सॉरी ना, ये गिवन है आपको। क्या बोल रहा है? DE कौन सा है? DE इज दिस और पैरेलल किसको? ये दोनों लाइन जो दिख रहा है आपको, दिस इज पैरेलल टू ईच अदर। तो मैंने क्या बोला? जब भी पैरेलल है आपका BPT, तो क्या हुआ? अपन BPT से सीखे क्या है? देखिए उसके बाद कुछ और गिवन है। क्या गिवन है? AD कितना है? X दिया हुआ है और DB कितना दिया हुआ है? ये X - 2। AE कितना दिया है बच्चे? AE दिया है X - 1 और क्या दिया हुआ है? EC दिया है X - 1। अब ये सारा डाटा आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ये इसके पैरेलल है तो BPT क्या कहता है? दिस अपॉन दिस। तो अगर मैं ले रहा हूं ट्राइंगल थोड़ा टेढ़ा बना है तो मैं क्या लिया? अप्लाइंग BPT AD अपॉन DB इक्वल टू, जैसे मैं AD लिया हूं वैसे क्या लूंगा? AE। तो क्या हो जाएगा? AE अपॉन EC। क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहां तक क्लियर है? तो मेरा ये BPT। अब सिंपल साइज में कुछ करना नहीं है, AD की वैल्यू गिवन है, सबकी वैल्यू गिवन है, आपको इसमें सिर्फ पुट करना है। तो AD कितना दिया है? AD इज X। DB कितना दिया हुआ है? DB दिया है X - 2 और AE कितना दिया हुआ है? X - 1 और EC कितना दिया हुआ है? नहीं, EC आपको ये सॉरी X + 2 दिया हुआ है, AE X + 2। तो ये X + 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा X - 1। अगेन मेरे को क्या बोला है? फाइंड द X। तो मेरे को X फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? X - 1 इधर हो जाएगा X + 2 और X - 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा X² - X और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A + B × A - B। तो क्या हो जाएगा? ये मेरा सॉल्व ये हो जाएगा। अब अगेन x निकला नहीं है तो x कैसे निकालेंगे बच्चे? ध्यान दीजिए, x² विल बी कैंसिल आउट। यहां पर क्या बचा? -x = -4। अगेन माइनस साइन विल बी आउट, कैंसिल आउट। तो मेरा क्या बच गया यहां पर? x = 4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया? जब भी मेरे को BPT दिया रहेगा तो पैरेलल लाइन दिया रहेगा, तो जब भी पैरेलल लाइन दिया होगा तो आपको क्या अप्लाई करना है? BPT। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि मेरे को क्वेश्चन नंबर में गिवन है DE इज पैरेलल टू AC। तो DE ये है और AC ये है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और उसके अलावा क्या बोल रहा है? DC इज पैरेलल टू AP। तो DC मेरा ये है और AP मेरा पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, और मेरे को प्रूव ये करना है। क्लियर है? अब देखते हैं जहां भी पैरेलल लाइन आता है तो हम लोग को क्या? BPT। जहां पैरेलल लाइन आएगा BPT। अब देखते हैं पैरेलल लाइन। पहले तो मैं ये वाला जो पहला पैरेलल लाइन है देखता हूं, तो D ये वाला पैरेलल लाइन इसके। तो अगर मैं इस एक ट्रायंगल बनाऊंगा, देखिए ये ट्रायंगल मेरा बन रहा है। ठीक है, ये रेड वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अब इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल कौन सा है? अगर मैं सॉल्यूशन करता हूं, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन, तो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल BAC। मैंने क्या ले लिया? ट्रायंगल BAC ही। अब देखेंगे बाकी ट्रायंगल से हमको मतलब नहीं है। इस ट्रायंगल में ये वाला साइड है पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल, हम लोग जो बनाते थे BPT में दिखता था, ये वाला इसके पैरेलल। तो इस ट्रायंगल में ये वाला इसके पैरेलल। तो जब भी मेरे को ट्रायंगल में ऐसा दिखेगा बीच वाला ये इसके पैरेलल, तो अपन क्या अप्लाई करेंगे? BPT। तो BPT क्या कहता था? ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। तो सेम इसी तरह इस ट्रायंगल में क्या करेंगे? BE अपॉन EC। तो क्या करेंगे? BE अपॉन EC। क्लियर है? इस इक्वल टू इस ट्रायंगल का दूसरा साइड BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, ये क्या होता है? BPT। क्लियर है? BPT से मेरा हो गया और इसको आप इक्वेशन 1 बोल दिए। ठीक है, तो इस पहला कंडीशन को यूज करके मेरा ये इक्वेशन आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे कंडीशन पे। तो दूसरा कंडीशन कौन सा दिया है? DC पैरेलल टू DC। कौन सा हो गया? ध्यान दीजिए, ये वाला DC। और क्या है? अब मैं दूसरा ट्रायंगल आपको बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ट्रायंगल जो मेरा बना, ये जो दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे बता दे रहा हूँ, ये डार्क करके ये, ठीक है, ये ट्रायंगल
ये जो ट्रायंगल दिख रहा है तो ये ट्रायंगल बन गया। तो अब इस ट्रायंगल को अपन बनाते हैं। मैं उस ट्रायंगल को ले रहा हूं इन ट्रायंगल कौन सा है? BAP, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल में ये वाला पैरेलल टू ये वाला, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो फिर मेरे को क्या कर रहा है? BPT। तो BPT में ध्यान दीजिए ये पैरेलल लाइन कहां से जुड़ा हुआ है? दिखता है, हम करते थे ये अपॉन दिस, तो इस वाले को भूल जाइए थोड़ा समय के लिए, ये वाले को थोड़ा सा भूल जाइए, क्लियर है। ये हो गया। तो दिस अपॉन दिस, तो क्या हो जाएगा? BC अपॉन CP इक्वल टू सेम इसी तरह इस साइड का BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, ये हो गया। ये भी क्या है मेरा? BPT, क्लियर है। और ये हो गया इक्वेशन 2, यहां तक हो गया मेरे को। अब इन दोनों के गिवन के मदद से मेरे को दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब अपन ट्राई करते हैं कि मैं कैसे अपन जहां जो मेरे को प्रूफ करना है वो कैसे होगा। देखिए अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हमको क्या चलता है पता है? अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का RHS अगर इक्वल होता है तो इसका LHS को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, अब इसी के आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम, इधर कर देता हूं आगे में, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा? ये वाला बराबर ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? BE इक्वल टू EC इक्वल टू BC अपॉन CP। देखते हैं अब मेरे को इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया? मेरे को ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। अब देखते हैं क्या हमको यही प्रूफ करना था? बिल्कुल एग्जैक्ट हमको यही प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ आ गया। समझ में आ रहा है कि अभी हम लोग सिर्फ ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये रिलेटेड टू द BPT है, ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर है। तो ऐसे आपको प्रूफ करना है। कई सारे क्वेश्चन में मल्टीपल ट्रायंगल बनेंगे और मल्टीपल पैरेलल लाइंस बनेंगे, उनको आपको देखना है कि बीच वाला ये पैरेलल ऐसा देखना है आपको, ये वाला ये पैरेलल लाइन और ये बेस वाले को आपको बराबर देखना है कौन सा पैरेलल है, और पैरेलल है तो आपको BPT अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये भी थोड़ा उसी टाइप से क्वेश्चन है, 2-3 ट्रायंगल बन रहे हैं फिगर में। अब मेरा फिगर दिया है, देखिए ये मैंने फिगर बनाया और ये ऐसा लाइन है, ठीक है, जो भी है। अब ध्यान दीजिए ये मेरा एक बड़ा ट्रायंगल है ये वाला आउटर में, और उसके बाद एक अंदर में ये ट्रायंगल बन रहा है, ये मेरा आउटर ट्रायंगल इनर ट्रायंगल बन रहा है। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बोलता क्या है। पहला क्या है? PQ इज पैरेलल टू DE। PQ कौन सा है? ये पैरेलल टू D, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि बहुत लंबा है, तो मैं पूरा वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको नहीं दिखवा रहा हूं, मैं आपको जो बेसिक जो क्वेश्चन में कह रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया है। तो मेरा पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? QR। तो कहाँ है QR? QR देखिए इसमें करेक्शन है, क्या है करेक्शन? ये जो है दूसरा क्या है? QR इज पैरेलल टू ईयर। तो ये QR किसके पैरेलल है भाई? इसके पैरेलल है। ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है? PR। तो PR कौन सा बचा? ये वाला, और वो मेरे को किसके प्रूफ करना है? तो मेरे को ये वाले को इसके पैरेलल प्रूफ करना है। समझ में आया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं? फिर ध्यान दीजिए, हम पहला ट्रायंगल, हमको ट्रायंगल अलग अलग सर्च करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो मेरा पहला ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए ये वाला ट्रायंगल मेरा, दिस वन इज द फर्स्ट ट्रायंगल, क्लियर है। तो फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा है? मैं लेता हूं इन ट्रायंगल, ये बीच वाला पॉइंट है XED, क्लियर है, XED हो गया। अब ध्यान दीजिए इस ट्रायंगल में ये वाला ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल जब भी रहेगा तो अपन को क्या अप्लाई करना है? BPT। तो BPT अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, देखिए कुछ ऐसा बन रहा है ये, ठीक है। तो ये वाला दिख रहा है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? XP अपॉन PD, क्लियर है। और इधर क्या हो जाएगा? XQ अपॉन QE, क्लियर है। ये क्या होता है मेरा? फिर यही मैं बोल दूंगा, ये BPT से ये मेरा ऐसा कंडीशन है। पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। पहला इसको यूज करके मैंने पहला कर लिया। अब मैं आता हूं, ध्यान दीजिए किस ट्रायंगल में? ये वाला ट्रायंगल में, ठीक है। ये दिस वन, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका बन रहा है। तो मैं लेता हूं इन ट्रायंगल XEF। क्या ले रहा हूं? इन ट्रायंगल XEF। ये ट्रायंगल का साइन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए ये ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल है, तो फिर BPT, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं? ध्यान दीजिए XQ इक्वल टू QE, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो क्या हो जाएगा?
आर अपॉन आर एफ। ठीक है, ये भी मेरा किससे होगा, बीपीटी से, और इसको इक्वेशन हमने क्या कर दिया 2। यहां तक क्लियर है। दो पैरेलल है और दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो दो ट्रायंगल से मेरे से क्या दो इक्वेशन आ गए। अब देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलता है हमको। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला है इक्वल, तो जब ये वाले ये इक्वेशन 1 और 2 से इक्वल होंगे तो इसका मतलब इनको क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, XP अपॉन PD इक्वल टू XR अपॉन RF। क्लियर है, तो मेरा XP अपॉन PD आ गया और XR अपॉन RF आ गया। अब इधर आते हैं कि क्या है भैया, XP दिख रहा है, XP ये है अपॉन क्या है PD, तो ये है। तो अब देखिए ट्रायंगल जो मेरा एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये है XP और ये क्या है PD, और इधर क्या है XR और इधर क्या है RF। तो अब मैं अगर देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने बीपीटी पढ़ा था, बीपीटी का एक कन्वर्स थ्योरम आता है जो शायद मैं आपको बताना भूल गया हूँगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरा बीपीटी क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये मैंने क्या बताया था, अगर ये वाला इसके पैरेलल है, अगर मैं ए बी सी और ये क्या हो गया आपका DE, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो मैंने क्या बताया था, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब इसका उल्टा, अगर दिस अपॉन दिस होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ये क्या होगा, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो रेशियो होगा, रेशियो है तो पैरेलल होगा। समझ में आया, बीपीटी क्या बोलता है, पैरेलल होगा तो ये साइड रेशियो में होंगे, और अगर रेशियो में है तो क्या होगा, पैरेलल। तो अब आ गया, दिख रहा है XP अपॉन PD, ये PD है आपका, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, ये है मेरा PD। तो XP अपॉन PD आ गया, इसी तरह XR अपॉन RF। तो अगर रेशियो आ गया तो कन्वर्स ऑफ द BPT। समझ में आया, तो देयरफॉर दिस लाइन, ये कौन सा लाइन है, PR, देयरफॉर PR इज पैरेलल टू कौन सा है ये, FD, ये बोल सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। क्लियर है यहां तक, कन्वर्स ऑफ BPT। पैरेलल है तो रेशियो होंगे साइड वाले, अगर साइड रेशियो में है तो पैरेलल होगा बीच वाला लाइन, ये आपको पता। ऐसे क्वेश्चन और भी आप ट्राई करिएगा, और मैं कोशिश करता हूं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आपको दे सकूं, या अपने, ठीक है, आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि कुछ क्वेश्चन आपको दे दूं अपने वीडियो के साथ। तो उस वीडियो के साथ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट में भेजिए, और मैं ट्राई करूंगा उस क्वेश्चन का पर्सनली वीडियो बना के आपको मैं रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, तो टिल देन मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड को भी बताइए। ओके, चलो।